साथियों आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर मनीष कुमार गहलोत, नोबल आयर्स से बीकानेर राजस्थान। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। वो महत्वपूर्ण बात आप सबके लिए एक्चुअली मेरे लिए भी है, और मेरे साथ तो एक्चुअली एक घटना घटित हुई है, तो मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूँगा। एक्चुअली टर्म इंश्योरेंस पर हम बात करेंगे, तो उस पर थोड़ा सा गौर फरमाएगा। और पेशेंट्स के लिए भी है, क्योंकि पेशेंट्स को बहुत गंभीर बीमारियां हो जाती है, फिर उनके इंश्योरेंस नहीं होते तो बहुत दुख होता है एक्चुअली, क्योंकि पीछे उसका पूरा सारा परिवार, बच्चे, बीवी, सब इनको आगे भविष्य उनका पूरा का पूरा अंधेरे में चला जाता है। तो यहीं पे हम वही बात कर रहे हैं, जिससे क्या है कि थोड़ा मार्गदर्शन मिल जाए और हमारे पेशेंट्स, कहने का मतलब हमारे भारतीय नागरिक और हमारे भाई बहन सब, कहने का मतलब है सुरक्षित रहें। बात ये कि आज से 1.5 साल पहले की बात है। जैसे कि मैं मॉर्निंग में सुबह मेरी मासी के घर जा रहा था। वहाँ पे क्या था, एक्चुअली एक गाड़ी आई उधर से, 4 व्हीलर, ठीक है। मैं रोड के साइड में खड़ा था नीचे की तरफ, पूरा यू टर्न लेना चाह रही थी, पूरा यू टर्न तो उसका पूरा घुमा नहीं, और वो स्पीड में 60 से 70 की स्पीड में मेरे पास आ गई, ठीक है। और इतनी स्पीड में आ रही थी कि मुझे ऐसा भी नहीं था कि मुझे भागने का समय मिल जाए, इधर हटने का समय मिल जाए, क्योंकि 2 से 3 सेकंड में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा से कोई गाड़ी आ रही है। तो मैं उसको देख रहा था, वो मेरे पास धीरे धीरे आ रही थी, और पास आ रही थी, और पास आ रही थी। एक्चुअली हमारा माइंड उस वक्त मैं ये सोच रहा था, यार मैंने तो किसी का कोई बुरा नहीं किया, कुछ भी नहीं किया एक्चुअली, तो यार मेरे साथ ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन आया था कि यार अब क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरे परिवार का, मेरी वाइफ का, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये थी एक्चुअली कि मेरी वाइफ उस वक्त प्रेग्नेंट भी थे, तीसरा माह चल रहा था उनका। तो एक्चुअली वो सारी बातें, नोबल आयुर्वेद सारी चीज़ें एक्चुअली, यार ज़िंदगी तो अब तक शुरू ही नहीं की हमने, तो जीवन में इतना कुछ अर्जित और अचीव नहीं किया कि भगवान इतना जल्दी हमें बुला लिया है। तो क्योंकि एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा स्पीड में थे, मैं सच बता रहा हूँ आपको कि वहाँ पे तो जैसे वो मेरे पास है, और मुझे बचाया किसने था, सिर्फ गाड़ी के एल गार्ड जो हीरोंडा का होता है वो था। और मैंने पैर नीचे रखे हुए थे एक्चुअली। पैर अगर मेरे ब्रेक गियर पे होते पैर, तो वो पूरा का पूरा एल गार्ड से मेरा पैर भी पूरा टूट जाता। पैर नीचे था, तो वहाँ पे क्या हुआ था, जैसे ही एल गार्ड वो टकराई, तो गाड़ी टकराई, वो एल गार्ड पूरा मुझ गया, आगे के जो जितने की वाइजर थे वो सारे टूट गए, टापे वापे। और मैं ऊपर से जैसे ही पूरा का पूरा उछला बहुत ज़्यादा, और उछले दौरान की ये दिमाग में एक ही बातें चल रही थी, वही सारी बातें, क्योंकि जब मृत्यु पास होती है ना, हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती है जो हमारे करीब हो, परिवार, मेरा आयुर्वेद, और एक्चुअली हम सब का आयुर्वेद, और साथ ही साथ मेरा नोबल आयुर्वेद। एक्चुअली कहने का मतलब है कि यार इतना कुछ किया ही नहीं भगवान ने मेरे साथ, ऐसा क्यों एक्चुअली। पूरा मेरा भाई, मेरे मतलब फैमिली, वाइफ, सब जितना भी है, और तो बहुत दुख भी। लेकिन एक्चुअली जब सामने मृत्यु होती है तो ज़्यादा आपको डर नहीं लगता। एक्चुअली मैंने फील किया, कोई डर नहीं लगता कि हाँ सब हो गया, अब तो कोई मतलब ही नहीं ज़्यादा। कोई आंसू नहीं था मेरे, एक भी आंसू नहीं था, ये बता देता हूँ। क्योंकि जब मृत्यु सामने होती है, मृत्यु अटल है, सबको आनी है, लेकिन बहुत जल्दी आ जाए और भरोसा नहीं तो कभी भी आ सकती है, वो तो कभी भी आ सकती है। तो इस दौरान क्या हुआ था कि जैसे ही, हाँ बस डर थोड़ा सा यही था, चिंता थी सबकी कि उनका क्या होगा, और बस मन में थोड़ा सा एक था कि चलो ठीक है, मेरी एक LIC करा रखी है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा, लेकिन वो मेरे परिवार के लिए सफिशिएंट नहीं था एक्चुअली, कि भाई आपके अगर परिवार, आपकी कोई जिम्मेदार घर का कोई बड़ा होता है जो कमाने वाला, उसके कुछ हो जाए तो आपके परिवार का क्या होगा, ये सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क होता है। मिडिल क्लास के लिए, लोअर क्लास के लिए, सबके लिए होता है एक्चुअली, हायर क्लास के लिए होगा अगर उनका कुछ सेटअप नहीं है तो वहाँ पे मेरे जो लगा था कि मैं क्यों आज टर्म इंश्योरेंस और कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं। मैं सिर्फ टर्म इंश्योरेंस की बात करूँगा, मैं बाकी इंश्योरेंस की बात नहीं करता। बाकी इंश्योरेंस कोई महत्व नहीं है। आप 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख में आपका परिवार का जीवन नहीं चल सकता, कुछ नहीं कर पाएंगे। वो थोड़े समय के लिए कुछ कर लेंगे तो बाकी कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन टर्म इंश्योरेंस में होता है कि आपको एक अच्छा अमाउंट मिलता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपका परिवार के बहुत संभालने की ताकत आ जाती है, रीढ़ की हड्डी की तरह। तो बिल्कुल मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसी दुर्घटनाएं किसी के साथ हो सकती है, मौत किसी को ही आ सकती है। कहने का मतलब तात्पर्य हो, अगर आप बाहर जाते हो, रोड पे चलते हो, गाड़ी वाड़ी सब चलाते हो, कहने का अर्थ है कि हर रोड पे चलने वाले का एक्सीडेंट नहीं होता, लेकिन एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए बिल्कुल चीज़ों का ध्यान रखें। जैसे हर गुटखे खाने वाले को कैंसर नहीं होता, लेकिन गुटखा खाने से कैंसर होता है, उसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कई बार पेशेंट बोलते हैं, मुझे बोलता है, तो मैं उनको ये समझाता हूँ, संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, फिर आपको कभी भी आपकी सेल्स इस चीज़ के लिए इरिटेट करेगी, वो आगे रिएक्शन करेगी, वो सारी सब कुछ। तो वही सारी सब कुछ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ एक्चुअली। बाकी तो परमात्मा के हाथों में। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे गाड़ी ने मुझे ठोका, अब हम कहते हैं ना कि भैया हमारा मन कॉन्शियस है, मन पक्का है कि कुछ चीज़ें करके जानी है, तब तक तो परमात्मा भी कहेगा भाई आप इस धरती पर हो, अपना काम करो,
मुझे एक खरोंच भी नहीं आई, मुझे कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। उधर से बस आ रही थी, बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही थी, क्योंकि एक्चुअली जब लाइव एक्सीडेंट था सब देख रहे थे। और पूरा जयपुर रोड की बात हो रही है यहाँ पे, जयपुर रोड पे डूंगर कॉलेज का चौराहे की। जैसे ही उसने क्या है कि बस वाला ड्राइवर और सब देख रहे थे, मुझे ठोका, मैं हवा में उछला था, जा रहा था, दिमाग में वही बात है। भगवान की दया से मैं सीधा पैरों के एकदम, फिल्मों में गिरता ना जैसे हीरो गिरता जैसे गुंडों के सामने, वैसे सीधा पैरों के एकदम सीधा कूदा, पता नहीं कैसे, और मुझे कुछ भी नहीं होता। एक खरोंच भी नहीं आई थी। ठीक, मैं कहने का मतलब है खरोंच का मतलब कोई मुझे बहुत ज़्यादा गंभीर चोट कभी नहीं आई। यहाँ पे इस जगह पे लगी थी और मेरे घुटने पे थोड़ा सा लगा था। लेकिन जितने भी बस के सारे यात्रीगण थे और जितने भी आसपास, सब ने मेरे कपड़े खोले, तो भाई साहब चेक करो, आपको कुछ ना कुछ लगा होगा। सारे फटाफट गए, कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा, इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि मेरी गाड़ी सारी टूट गई थी। तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ फील किया, परमात्मा तो होता ही है, प्रभु के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, और प्रभु चाहे तो कुछ भी कर सकता है। उस दौरान मैं आप इसी बात को बताना चाहूँगा। फिर मैं मेरी फैमिली को नहीं बताया था, एक्चुअली मेरी मासी को बताया था। मासी घर पास में था, जयपुर रोड में, वहाँ चला गया था। फिर उन्होंने मेरे सारे कपड़े वॉश किए, हल्का फुल्का जो ब्लड लगा हुआ था, जो हल्की फुल्का कुछ लगा था उसमें घुटने और पे, कोई गंभीर चोटें नहीं थी। फिर उन्हें साफ़ किए सारा का सारा। तो मैं सब ये बताने का रीज़न एक चीज़ है, कोई अपने को यहाँ कोई फिल्म नहीं बनानी है, तो बिल्कुल वही वाली बात है। तो उसी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मेरे पेशेंट्स भी आते हैं, बहुत क्रॉनिक पेशेंट होते हैं, लगता है कि उनका जीवन अब ज़्यादा नहीं है, जैसे कोई कैंसर के पेशेंट हो गए या फिर अदर कोई बीमारी के, तो मैं हमेशा उनसे पूछता हूँ आपके परिवार के, उनके परिवार के बारे में, और साथ साथ उनके इंश्योरेंस के बारे में, कि आपके पास इंश्योरेंस है, जिससे क्या है कि भाई कभी कुछ हो जाए कोई भरोसा नहीं होता, लेकिन इंश्योरेंस रहता तो आपका परिवार में ताकत बनी रहे। तो कुछ बोलते हैं, कुछ बोलते नहीं है, तो बहुत बुरा लगता है, एक्चुअली बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, आप टर्म इंश्योरेंस ज़रूर करें, वही वास्तविक इंश्योरेंस है, ताकि आपका परिवार सही रहे। और आपका परिवार सही है ना, तो आप हंसते हंसते इस दुनिया से जा सकते हो, क्योंकि हर इंसान अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए भागता है। भाई परिवार सही अच्छा होगा तो कहने का मतलब है हमारा समाज अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा तो गांव अच्छा होगा, फिर शहर अच्छे होंगे, फिर स्टेट अच्छा होगा, स्टेट आगे बढ़ेगा, फिर उसके बाद हमारा देश आगे बढ़ेगा, पूरा वर्ल्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए परिवार ही हमारा संसार होता है, एक छोटा मिनी वर्ल्ड होता है, इसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसे करते करते पूरा देश ग्रोथ कर जाता है, देश की इकोनॉमी ग्रोथ कर जाती है। अब सारे बीमार हो जाएंगे सारे, तो कैसे करेगा? तो वो सारी चीज़ें हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं आपसे निवेदन करूँगा, आप बिल्कुल जो सरकार की सुविधाएं सरकार ने दे रखी है वैसे भी आप इंश्योरेंस कराएं, और आपको लग रहा है कि आप कुछ और करा सकते हैं वो भी करें। लेकिन ध्यान में रखें, मेरा कहने का तात्पर्य है आपको एक ध्यान में लाने के लिए बात कही है मैंने, कि मेरे साथ घटित हुआ तो आपके साथ भी घटित ना हो, किसी और के साथ भी घटित ना हो। तो बिल्कुल इस चीज़ के लिए आप टर्म इंश्योरेंस ज़रूर करें, एक्चुअली अपने परिवार के लिए, समाज के लिए। धन्यवाद।